नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार एक बार फिर से सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में आप लोग का छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ किए थे। आज उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे, आप लोग का कलचुरी वंश के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में मध्यकालीन इतिहास के कलचुरी वंश के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें का आप लोग का कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम, ठीक है, और पृथ्वीदेव प्रथम इतना कंप्लीट हो गया था। और साथ में आप लोग का जाजलादेव प्रथम, इतना को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। रत्नदेव, पृथ्वीदेव और जाजलादेव प्रथम तीनों को कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग का रत्नदेव सेकंड, पृथ्वीदेव सेकंड और जाजलादेव सेकंड के बारे में देखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखो अच्छे से पढ़ते चलना। और पिछले क्लास में बताया था जैसे कि आप लोग का पृथ्वीदेव प्रथम, तो पृथ्वीदेव जो प्रथम था ना, उसने हमारे छत्तीसगढ़ के जो रतनपुर क्षेत्र है, बिलासपुर क्षेत्र है, तो रतनपुर का जो सबसे विशाल तालाब है, सबसे विशाल तालाब हमारे पृथ्वीदेव प्रथम ने बनाया था। और दूसरी बात बता दूं तो हमारे जो लाफागढ़ है चैतुरगढ़ तरफ, लाफागढ़ याद रखना, चैतुरगढ़ लाफागढ़ का जो महल है, महल, उस महल का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखना आप लोग पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है। उस महल के अंतर्गत 3 आप लोग का क्या बनाए थे और 3 याद रखना, वो पृथ्वीदेव प्रथम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ी डिस्कस कर लेता हूँ। पृथ्वीदेव जो प्रथम है, तो ये पृथ्वीदेव जो प्रथम है महल बनवाया था। कहाँ महल बनवाया था? लाफागढ़ में, ठीक है। लाफागढ़, चैतुरगढ़ याद हो रहा है, ठीक है, चैतुरगढ़। तो लाफागढ़ चैतुरगढ़ में, जिसमें का इस महल में 3 दरवाज़ा था। कितने दरवाज़ा? 3 दरवाज़ा, ठीक है। मेनका सिंह हुंकार, ये मेनका दरवाज़ा था, ये सिंह दरवाज़ा था और ये हुंकार दरवाज़ा था, ठीक है। तीनों दरवाज़ा याद रखना ये। और स्वयं के नाम पर ये पृथ्वीदेव प्रथम ने स्वयं के नाम पर पृथ्वीदेवेश्वर महादेव मंदिर, पृथ्वीदेवेश्वर है ना, पृथ्वीदेवेश्वर महादेव मंदिर, पृथ्वीदेवेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया था। और याद रखना करवाया था, निर्माण करवाया था। और याद रखना इसने जो बंकेश्वर मंदिर है, जिसके पापा ने बनवाया था, बंकेश्वर महादेव मंदिर में 4 से 5 स्तंभ वाला, ठीक है, 4 स्तंभ बोल लो, 4 स्तंभ वाला पूरा घेरा बनवाया था, 4 स्तंभ लगवाया था, ठीक है। और ये भी उपासक था बंकेश्वर का। ये सब बातें बता दिया था। रत्नदेव प्रथम के बारे में बताया था, पूरा तालाबों के नगरी था, तालाब बनाया था। फिर आप लोग का महामाया मंदिर बनवाया था। और आप लोग का रत्नदेव प्रथम ने पूरा उसके समय पूरा विकसित हुआ था, ठीक है ना। तो याद रखना रत्नदेव के बारे में। रत्नदेव के बाद बताया था आप लोग को मैं जाजलादेव प्रथम। जाजलादेव प्रथम जो था आप लोग का हमारा जांजगीर शहर को बसाया था जाजलादेवपुर करके, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। तो जांजगीर का विशाल बड़ा तालाब बनाया था, ठीक है। और बहुत सारे जो बताया था फैक्ट, पिछले वीडियो को देख लेना आप लोग। पिछले वीडियो नहीं, अगर ये सब बातें पता नहीं होगा तो जो पिछले वीडियो उसको देख लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज आप लोग का ये याद करना है, देखो आज आप लोग हेडिंग डालना। आज आप लोग का देखो हमारे कलचुरी मध्यकालीन है, तो पहला याद रखना हम लोग किसको पढ़ चुके हैं। आप लोग का पृथ्वीदेव प्रथम, अरे ये छोड़ो, के उसके बाद आप लोग का क्या था, RPJ, ठीक है। उसके बाद RPJ ऐसा था, ये सेकेंड थे, ये फर्स्ट था। और देखो कलिंग राज हो गया, ठीक है, कमल राज हो गया है। अगर वीडियो नहीं देखे हो तो देख सकते हो जाकर ना, बता रहा हूँ। रत्नदेव प्रथम हो गया है और आप लोग का पृथ्वीदेव प्रथम हो गया है। अभी मैं डिस्कस कर रहा था पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में डिस्कस कर रहा था, सबसे बड़ा विशाल तालाब करके, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद जाजलादेव प्रथम हो गया है, जाजलादेव प्रथम हो गया है। फिर ये सेकंड, आज हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे आप लोग का रत्नदेव सेकंड से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रत्नदेव सेकंड से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद पृथ्वीदेव सेकंड, पृथ्वीदेव सेकंड, फिर जाजलादेव सेकंड। आज इन तीनों का अध्ययन करेंगे दोस्तों, आज तीनों का अध्ययन करेंगे। क्लियर है? इतना याद रखना है आप लोगों को। चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग हेडिंग डालना रत्नदेव सेकंड,
रत्नदेव सेकंड के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, रत्नदेव सेकंड किसका पुत्र है, देख रहे हो, जाजलदेव, ये देखो इधर रत्नदेव सेकंड, जाजलदेव प्रथम। जाजलदेव अपना प्रतापी राजा था, जो जिसने स्वतंत्र शासक क्या किया था, स्वतंत्र शासक करके क्या किया था, उपाधि धारण कर लिया था, मैं स्वतंत्र शासक हूँ करके, है ना भाई। जाजलदेव प्रथम कलचुरी वंश का पहला राजा है जिसने क्या किया था, जिसने स्वतंत्र शासक करके स्वयं को बोला था कि मैं स्वतंत्र शासक हूँ, मुझे त्रिपुरी कलचुरी अधीनता नहीं चाहिए करके, ये स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया था। क्लियर है। तो इसी का पुत्र था जाजलदेव प्रथम का पुत्र आपका रत्नदेव सेकंड। तो हेडिंग डालना आप लोग रत्नदेव सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो देखो रत्नदेव सेकंड के बारे में याद रखना है, इसका समय याद रखना है रत्नदेव का। 1 मिनट, ठीक है। देखो जो रत्नदेव सेकंड है, ये आप जो रत्नदेव सेकंड है, ये अपने पापा की तरह प्रतापी राजा था, ये भी प्रतापी राजा था। तो जब ये इसके पापा ने क्या अधीनता से मतलब अधीनता को हटा दिया था, अर्थात स्वयं ने स्वतंत्र शासक घोषित किया था। स्वयं ने जब स्वतंत्र शासक घोषित किया था तो उस समय त्रिपुरी जो कलचरी था, त्रिपुरी कलचुरी के जो राजा था, वो राजाओं ने त्रिपुरी का जो कलचुरी वंश, वो लोग नाराज हो गए थे जाजलदेव पर और उस पर हत्या करना चाहते थे, लेकिन वो बुजुर्ग होकर मर जाता है। फिर वो जो त्रिपुरी के जो राजा थे कलचुरी वंश, वो लोग उसके बेटे पर क्या करते हैं, हमला करते हैं। देखो तो मैं एक मैप के माध्यम से आप लोग को समझाता हूँ, उस मैप के माध्यम से याद करना। देखो सबसे पहले इसके याद रखना, डेट 1120 से 35 ईस्वी तक ये शासन किया है, 1120 से 1135। और इसके पापा जो है जाजलदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम ने हमारा याद रखना 20 था, ये 1120 से 1135 ईस्वी तक शासन किया है आप लोगों का रत्नदेव सेकेंड। तो सबसे पहले देखो ये हमारा छत्तीसगढ़ है, समझो ये छत्तीसगढ़ है। क्लियर है। तो ये छत्तीसगढ़ में याद रखना सबसे पहले इधर आप लोग का त्रिपुरी कलचुरी और इधर रत्नदेव सेकंड। ठीक है, आपके मल्हार रतनपुर जांजगीर तरफ रत्नदेव सेकंड, और इधर है आप लोग का देखो। तो जैसे ही इसने भी स्वयं को रत्नदेव सेकंड ने क्या किया था, स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र शासक घोषित किया था, स्वतंत्र शासक करके घोषित किया था अपने पापा की तरह, यह भी ताकतवर था। लेकिन जो आप लोग का क्या है, ये जो बोलते हैं त्रिपुरी के राजा गयाकर्ण, कौन, गयाकर्ण आक्रमण कर देता है किस पर, रत्नदेव सेकंड पर। रत्नदेव सेकंड पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। लेकिन ये रत्नदेव सेकंड जो है इसको पराजित कर देता है। किसको पराजित कर देता है, इसको गयाकर्ण को हरा देता है भाई, इसको हरा देता है। क्लियर है। तो याद रखना वो हमारा रत्नदेव सेकंड जो है जीत देता है, मतलब इसको पराजित कर देता है। तो याद रखना फिर, लेकिन इसके बाद याद रखना ये गयाकर्ण, तो गयाकर्ण ने क्या किया था भाई, गयाकर्ण ने इस पर आक्रमण किया था लेकिन वो जीत नहीं पाया। ये भी बहुत ही ताकतवर था और प्रतापी राजा था। इसके बाद याद रखना है, अब देखो जब कमल राज में बता रहा था आप लोग को कमल राज, तो कमल राज जब बताया आप लोग का सेकंड राजा हमारे कलचुरी के, तो उसी के समय जो गंगदेव है वो हमारे उड़ीसा अभियान में इसको हराया था, एक व्यक्ति को हरा दिया था और योद्धा आप लोग का सैल को लाया था। ठीक है, तो उसी समय जब वो हराया था, उड़ीसा क्षेत्र को हराया था कौन, गंगदेव ने, तो उस समय उसका सहायता किया था कमल राज ने। तो सहायता किया था तो भाई उड़ीसा के जो लोग हैं पूरा क्या थे, पूरा आक्रोश में है, जब भी मौका मिलेगा तो हम लोग ये त्रिपुरी कलचुरी को हराएंगे करके। ठीक है, तो उसी समय एक राजा रहता है यहाँ उड़ीसा का, एक राजा चोडगंग, ठीक है, अनंत वर्मन चोडगंग बोलते हैं, अनंत वर्मन चोडगंग।
ठीक है, पहले अनंत वर्मन याद रखना। अनंत वर्मन चोड़गंग जो है इस गंगवंशी शासक, गंगवंशी, ये गंगवंशी शासक है ना भाई, गंगवंशी शासक चोड़गंग अनंत वर्मन आक्रमण कर देता है किसको, किस पर, याद रखना रत्नदेव सेकंड पर। तो रत्नदेव सेकंड पर जो ये अनंत वर्मन जो चोड़गंग है ये किस पर आक्रमण करता है, रत्नदेव सेकंड पर। और ये कहाँ पर करता है, याद रखना है सिवरी नारायण के पास। सिवरी नारायण हमारा जांजगीर जिले में है, जांजगीर जिला सिवरी नारायण के पास। लेकिन रत्नदेव सेकंड जो है ये भी प्रतापी राजा, बहुत ताकतवर, इसको पराजित कर देता है। किसको पराजित कर देता है, आप लोग का जो अनंत वर्मन चोड़गंग जो है ना, जो ये गंगवंशी राजा चोड़गंग है, अनंत वर्मन को पराजित कर देता है, अर्थात इसको पराजित कर देगा, फिर से विजित हो जाता है। क्लियर है। तो रत्नदेव सेकंड ने किसको पराजित किया, अनंत वर्मन को। ठीक है, रत्नदेव विजित हो गया। क्लियर है, इतना याद रखना है। और ये हमारा इसी समय क्या बोलते हैं, अब ये सोचता है कि मैं पूरा अब इसका पूरा हर जगह में युद्ध जीत रहा है, तो इसका हिम्मत जो है बढ़ गया, अर्थात कॉन्फिडेंस बढ़ गया थोड़ा। ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो ये धीरे धीरे आप लोग का, अब ये देखो ये उड़ीसा क्षेत्र को भी जीत गया है, तो इसको हरा करके इधर तो हरा ही दिया ये। क्लियर है। अब इधर आगे बढ़ेगा उड़ीसा तरफ आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा, तो उड़ीसा के एक राजा, ठीक है, याद रखना है आप लोग को, उड़ीसा के भंज राजाओं की राजधानी खिज्जिंग पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, भंज राजाओं की राजधानी, तो भंज राजाओं की जो राजधानी होता है इधर ही भंज राजा, एक भंज राजा रहता है। कौन राजा, याद रखना, भंज राजा रहता है उड़ीसा में। इस भंज राजा को हरा देता है, भंज राजा को हरा देता है। भंज राजा को हरा करके एक यहीं पर एक जगह है, वो भंज राजा कहाँ था, खिज्जिंग था, खिज्जिंग। ठीक, खिज्जिंग नामक स्थान था भंज राजा उड़ीसा क्षेत्र में, उसको हरा देता है। और हरा करके ऊपर वो आगे बढ़ता है कहाँ, हमारे बंगाल की तरफ। कौन, आपका रत्नदेव सेकंड बंगाल की तरफ आगे बढ़ता है। और इस बंगाल में देखो, अब वो जब जैसे तीनों को हराया है, अब किसको हरा दिया, अब गया कर्ण को हरा दिया, त्रिपुरी कलचुरी को, आप लोग का उड़ीसा के अनंत वर्मन को भी हरा दिया। उसके बाद आप लोग का देखो ये जो भंज राजा खिज्जिंग से, उसको भी हरा दिया। तो अब पूरा वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मैं अब कहीं न कहीं जाकर मैं किसी को भी जीत सकता हूँ करके। ठीक है, तो ऊपर तरफ वो बंगाल की तरफ, बंगाल अभियान की तरफ गया और बंगाल में आक्रमण कर दिया। अर्थात वहाँ पर बंगाल पर एक व्यक्ति था गोड़ राजा। ठीक है, बंगाल में कौन था, एक राजा था गोड़ राजा। इस गोड़ राजा का नाम था शशांक। क्या नाम था भाई, शशांक, याद रखना। इस शशांक को पराजित कर देता है, ये इसको हरा देता है। ठीक है, अगर बंगाल गोड़ राजा, ठीक, इसका तीनों अभियान याद रखना है। त्रिपुरी कलचुरी गंगा उसको हरा दिया। ठीक, मतलब त्रिपुरी कलचुरी गया कर्ण को हरा दिया, सेकंड में हरा दिया आप लोग को अनंत वर्मन। और इसको हरा कर देखो, ये आप लोग का उड़ीसा क्षेत्र में है, तो उड़ीसा क्षेत्र में हरा दिया। ठीक है, तो ये भी त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण करता है, त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण करता है। क्लियर है, किसका उपाधि धारण करता है, त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण करता है ये। अब जो उड़ीसा क्षेत्र में हमेशा कलिंग क्षेत्र है ना भाई, कलिंग उड़ीसा में, तो कलिंग में राजा थे कलिंग क्षेत्र में, तो कलिंग क्षेत्र को हरा दिया, फिर वहाँ का हरा दिया करके त्रिलिंगाधिपति करके ये भी क्या करता है, उपाधि धारण करता है आप लोग का रत्नदेव सेकंड। ठीक है, इसके बारे में और आपका एक विकर्ण मंदिर बनवाता है, विकर्ण मंदिर याद रखना। कौन सा मंदिर, विकर्ण मंदिर बनवाता है आप लोग। ये विकर्ण मंदिर कहाँ बनवाता है करके पूछा जाएगा, तो याद रखना कोटगढ़ में। ठीक है, विकर्ण मंदिर है, विकर्ण महल बोल सकते हो। ठीक, तो कोटगढ़ कहाँ है आपका, ये हमारा जांजगीर चांपा तरफ, कोटगढ़, जांजगीर चांपा अकलतरा क्षेत्र। क्लियर है, अकलतरा क्षेत्र याद रखना है। अगर देखा जाए तो और याद रखना रेवंत मंदिर। ठीक है, इसने रेवंत मंदिर भी बनाया था, रेवंत मंदिर। ठीक, इसका भी निर्माण करवाया था। और जो भंजराज जो खिज्जिंग था, ठीक है, खिज्जिंग, उसका नाम भंज राजा का कौन था, उसका नाम पूछा जाएगा तो याद रखना, अगर इसका नाम पूछा जाएगा तो हरवाहू नाम था इस समय राजा का नाम। एक खिज्जिंग का जो राजा था हरवाहू। ठीक है, इस प्रकार रत्नदेव सेकंड के बारे में जानना है दोस्तों। क्लियर है। और इसके बारे में मैं फैक्ट बता देता हूँ आप लोग को।
देखो समझना, सबसे पहले क्या क्या समझना है, रत्नदेव सेकंड के बारे में देखो। रत्नदेव सेकंड अगर देखा जाए, रत्नदेव सेकंड, तो रत्नदेव सेकंड के ऊपर उसका शासनकाल देखा जाए तो 1120 से 1135 ईस्वी में याद रखना है। दूसरा कौन सी उपाधि, त्रिलिंगाधिपति है ना, तो किसको हरा करके त्रिलिंगाधिपति धारण किया, तो याद रखना। देखो अनंत वर्मन चोटगंग को हरा करके त्रिलिंगाधिपति उड़ीसा क्षेत्र को जीत करके, इसको 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 36 विधाओं का, 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है। बहुत क्षेत्र को जीता था ना, 36 विधाओं का क्षेत्र, ठीक है, इसलिए 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है। निर्माण क्या क्या करवाया, देखो बताया अभी पीछे में, विकर्ण महल बनाया, कोटगढ़ आप लोग अकलतरा तरफ है, याद रखना है, अकलतरा, ठीक है। जांजगीर चांपा में रेवत मंदिर का निर्माण करवाया आप लोग का। उसके बाद याद रखना, रत्नदेव सेकंड के 3 पुत्र है माना जाता है। कितने पुत्र? 3 पुत्र, एक पृथ्वीदेव सेकंड, जय सिंह और अकाल देव। ये जय सिंह का नाम 2-3 बार आएगा, एक त्रिपुरी में अलग से और जय सिंह है, क्लियर है, एक त्रिपुरी में अलग से और जय सिंह है, तो याद रखना आप लोग जय सिंह, ठीक है। पहला पुत्र पृथ्वीदेव, सेकंड जय सिंह, तीसरा आप लोग का अकाल देव, तीनों को याद रखना है। इसके बाद अगर देखा जाए और आप लोग को देखा जाए तो बता दिया, बाकी जो सही फैक्ट था मैं उधर बता दिया हूँ, जिसका छत्तीसगढ़ में जो सभी का किस को हरा दिया, आप लोग का गयाकर्णा को हरा दिया, चोटगंगा को, अनंत वर्मन को हरा दिया, और तीसरा किसको हरा दिया आप लोग का उधर भंज राजा करके। और आप लोग का बंगाल में इधर आप लोग का किसको हरा दिया, गोड़ राजा, आपका गोड़ राजा कौन हो जाएगा जी, शशांक को। इस प्रकार सभी को क्या किया था, हराया था। इस प्रकार आप लोग का रत्नदेव सेकंड हो गया। रत्नदेव सेकंड के बाद आता है आप लोग का अगला क्या हो जाएगा, पृथ्वीदेव सेकंड। अब देखते हैं पृथ्वीदेव सेकंड के बारे में। पृथ्वीदेव सेकंड के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना दोस्तों, इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए, पृथ्वीदेव सेकंड। चलो तो आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीदेव सेकंड देखो, तो पृथ्वीदेव सेकंड कौन है, उसका पुत्र है, किसका पुत्र है आपका, रत्नदेव सेकंड का। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पृथ्वीदेव सेकंड के बारे में। देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो, अब कौन है आप लोग का अगला शासक देखा जाए। रत्नदेव सेकंड के बाद है पृथ्वीदेव सेकंड। तो पृथ्वीदेव सेकंड के बारे में याद रखना है आप लोग को। पृथ्वीदेव सेकंड, पृथ्वीदेव का अगर पृथ्वीदेव सेकंड का अगर समय काल पूछा जाएगा तो समय काल पूछा जाएगा तो देख लो दोस्तों, इसको मैं जल्दी कर देता हूँ। देखो पृथ्वीदेव सेकंड का अगर पूछा जाए कि इसका समय कितना है तो 1135 से 65 ईस्वी याद रखना है। 1135 से 1165 ईस्वी याद रखना है। देख लो पृथ्वीदेव सेकंड जो है 1135 से 65 ईस्वी याद रखना। दूसरी बात याद रखना है इसमें, देखो दूसरी बात क्या रखना, कलचुरी वंश का सबसे ये ज़्यादा विस्तार हुआ है। अगर सबसे ज़्यादा विस्तार कलचुरी वंश में कौन से राजा के समय हुआ करके है तो याद रखना सबसे ज़्यादा विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में इसका पृथ्वीदेव सेकंड के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, इसके बाद याद रखना है आपको, क्या याद रखना है सबसे ज़्यादा विस्तार को। सेनापति कौन था तो याद रखना है जगपाल लिखा था, किसी में जगतपाल लिखा था। क्लियर है, क्या याद रखना है, अगर पृथ्वीदेव सेकंड के सेनापति जगतपाल याद आ रहा है। राजिम शिलालेख बताया था जब जिसने बिलासपुर में मंदिर बनाया था राजीव लोचन मंदिर, उसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो किसने, तो पृथ्वीदेव सेकंड के सेनापति कौन है, देखो जगतपाल। इसी जगतपाल ने हमारा क्या कराया था, जीर्णोद्धार करवाया था किसका, राजीव लोचन मंदिर का। तो याद रखना राजिम शिलालेख के तहत आपको बात पता चलती है कि राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार अगर देखा जाए तो राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था आप लोग का, हमारे ये पृथ्वीदेव सेकंड के सेनापति कौन है, जगतपाल। किसी बुक में जगपाल भी लिखा रहता है, देख लेना। क्लियर है, तो इतनी बातें याद रखनी है दोस्तों, किसके बारे में, आप लोग का सेनापति जगतपाल के बारे में। ये किसी में पता चलती है और राजिम शिलालेख में पता चलती है। राजिम शिलालेख के अनुसार आप लोग का इसमें राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था किसने, जगतपाल ने। ठीक, अब देखो अकाल देव कौन है। अकाल देव को कहा जाता है कि इसको वंशज माना जाता है। किसका वंशज, उस समय याद करो कमल राज के साथ कौन आया था, वो जब वो
गंगदेव ने आक्रमण किया था उड़ीसा में, तो उसके साथ आप लोग का साहिल आया था ना, साहिल योद्धा, उसी का ये वंशज माना जाता है अकालदेव को। लेकिन इसको किसी किसी बुक में आपको किसका भाई माना जाता है, पृथ्वीदेव सेकंड के भाई माना जाता है अकालदेव को। अब ये इतिहास वाले जाने, लेकिन मुख्य रूप से भी आपको यही याद रखना है, ठीक है। ये उसका पुत्र था अकालदेव, किसका पुत्र था, रत्नदेव सेकंड का, ठीक है। ये याद रखना दोस्तों। अकलतरा का शहर बसाया था, अकलतरा को, जो हमारे जांजगीर में एक तहसील है क्या, अकलतरा, तो अकलतरा का शहर किसने बसाया, तो अकलतरा शहर आप लोग का अकालदेव ने बसाया। क्लियर है, ये याद रखना है। और अगर आगे देखिए इसका, तो सामंत कौन थे, तो वल्लभ राज, देखो वल्लभ राज, याद रखना, वल्लभ राज और ब्रह्मदेव दोनों इसके सामंत थे, इसके सामंत इसके राज्य में काम करते थे, याद रखना। पहला से सामंत याद रखना है वल्लभ राज, दूसरा याद रखना है आप लोग को ब्रह्मदेव। पहला वल्लभ राज, दूसरा ब्रह्मदेव। तो वल्लभ राज ने खारुंग झील का निर्माण करवाया था। कौन से निर्माण, वल्लभ राज ने खारुंग झील, जो खारुंग झील को वर्तमान में खारंग जो नदी में है, खारंग नदी हमारा अरपा नदी की क्या है आप लोग का, अरपा नदी की सहायक नदी है खारंग नदी। इसी पर खूंटा घाट डैम बना है, क्या बना हुआ है, खूंटा घाट डैम। इस खूंटा के डैम का अगर वर्तमान नाम पूछा जाएगा तो बताइए, बताइए वर्तमान नाम। तो खूंटा घाट डैम का अगर वर्तमान नाम देखा जाए तो संजय गांधी जलाशय, संजय गांधी जलाशय है अभी वर्तमान नाम इसका। प्रशासनिक नाम संजय गांधी जलाशय, किसका, खूंटा घाट का, कहाँ, बिलासपुर, याद रख लेना। क्लियर है। और इसके खारुंग झील पर इसका निर्माण किसने करवाया था आप लोग का, वल्लभ राज, वल्लभ राज, अर्थात याद रखना हमारे ये पृथ्वीदेव सेकंड के सामंत वल्लभ राज ने खारुंग झील का निर्माण करवाया था, खूंटा घाट कहते हैं जिसको। और ये इसका वर्तमान नाम जो प्रशासनिक नाम है संजय गांधी जलाशय। अगर आप आगे देखें, दूसरा है आप लोग का ब्रह्मदेव, उसका सामंत, इसने नरसिंहनाथ नामक मंदिर का निर्माण करवाया था उड़ीसा में, संबलपुर क्षेत्र में, ठीक है। नरसिंहनाथ का मंदिर, नरसिंहनाथ का मंदिर याद रखना आप लोग, किसके निर्माण करवाया था, ब्रह्मदेव ने। और दंडकारण्य क्षेत्र को हमारा जो पृथ्वीदेव है, दंडकारण्य क्षेत्र का एक बार अभियान का नेतृत्व किया था, किसमें, जगतपाल का, ठीक है। जगतपाल है ना, ये जगतपाल ही सब कुछ किया है, इसका सेनापति, इसने कुछ नहीं किया है, बस इसे नेतृत्व करता था, बाकी जो भी काम करता था ये इसका सेनापति जगतपाल करता था। देख जो भी काम काज किया था जगतपाल करता था, ठीक है। याद रखना। फिर उसी पर नारायणपुर क्षेत्र अर्थात धुर्जरी मंदिर बनवाया बलौदा बाजार क्षेत्र में। क्लियर है। इस प्रकार से याद रखना आप लोग पृथ्वीदेव सेकंड के बारे में। क्लियर है। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीदेव सेकंड के बाद आप लोग आ जाएगा जाजलदेव सेकंड, जाजलदेव द्वितीय। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो जाजलदेव सेकंड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है, एकदम एक कम समय तक शासन किया था। जाजलदेव कम समय तक, एकदम कम समय तक क्या किया था, शासन किया था। सबसे पहले इसका समय याद रखना है। जाजलदेव सेकंड का 1165 से 68 ईस्वी, 1165 से 68 ईस्वी याद रखना है। क्लियर है। 1165 से 68 ईस्वी। त्रिपुरी शासक जयसिंह ने आक्रमण किया था इसके समय, लेकिन ये पराजित हो गया था। किसने पराजित हो गया? ये जो जयसिंह था, मतलब हार गया, मतलब जाजलदेव सेकंड ने उसको पराजित कर दिया था जयसिंह को। ये त्रिपुरी कलचुरी का था ना, एक जयसिंह उसका बेटा है, किसका? रत्नदेव का सेकंड का, ठीक है। लेकिन ये वो नहीं है। क्लियर है। याद रखना, उसको पराजित कर दिया था। मल्हार शिलालेख के अनुसार युद्ध स्थान, एक मल्हार युद्ध हुआ था सूर्यनारायण के पास। कहाँ के पास? सूर्यनारायण के पास युद्ध हुआ था। याद रखना, सूर्यनारायण के पास, जो कि इस युद्ध में वहाँ पर उसके और सेनापति रहते थे, किसका? जाजलदेव का। और सेनापति रहते थे कौन कौन? अल्हड़देव, ठीक है। तो अल्हड़देव इसका सहायता करते करते, किसका? जाजलदेव सेकंड का सहायता करते करते बेचारा मर जाता है। कौन? अल्हड़देव की मृत्यु हो जाती है, इसके जाजलदेव सेकंड के सहायता करते करते। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद याद रखना है आपको, ये हमारा जो समय है 1165 से 65, 66, 3 साल, केवल 3 साल ये क्या है, शासन किया है। क्लियर है। अल्पकालीन समय कहा जाता है। और इसी के समय जो है क्या बना है आपका? चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण करवाया गया है, मतलब हुआ है। चंद्रचूड़ नहीं तो अल्हड़देव, कल्हड़देव जो सभी था ना, उसी की याद में क्या बना है? चंद्रचूड़ मंदिर बना है, ठीक है। सूर्यनारायण आपको मिल जाएगा। चंद्रचूड़ मंदिर सूर्यनारायण में स्थित है, याद रखना, जांजगीर चांपा जिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इस प्रकार आप लोग का जाजलदेव सेकंड खत्म होता है। आप लोग को मैं बता दूं कितने क्या क्या खत्म हो गया। कलिंग राज, कमल राज, रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, उसके बाद जाजलदेव प्रथम, फिर सेकंड में क्या क्या रखना है? रत्नदेव सेकंड, पृथ्वीदेव सेकंड, जाजलदेव सेकंड। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग
देव को, ठीक है, जगदेव को, जगत देव को। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अब वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता वीडियो लंबा हो जाए करके। आप लोग ऐसे ही, ठीक है, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, ठीक है, पूरा वीडियो को देखते रहना आप लोग, और एक नोट्स प्रॉपर बनाते चलना। यही नोट्स आप लोग का काम आएगा। मैं पूरा छत्तीसगढ़ सीरीज़ आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, पूरा ख़त्म करूँगा, फिर से जिला परिदर्शन लेकर आऊँगा दोस्तों। क्लियर है? और फिर से आप लोग का इतिहास से को दे, इतिहास ख़त्म कर दे, इतिहास तो ख़त्म करूँगा ही, इससे पिछले वीडियो में जाना जनजाति भी ख़त्म कर दिया हूँ, ठीक है, इस प्रकार, और जिला परिदर्शन भी ख़त्म हो गया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, अपना तैयारी को एक अच्छे से दिशा में लेकर जाना, और आप लोग दोस्तों अपने आप को खुद को पहचानो और तैयारी करो। आप लोग भी वही इंसान हो जो आगे भविष्य को बना सकते हो। क्लियर है? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।